संजय पाटिल सर और पाटिल स्वप्निल सर, जबकि हमारे और एक अन्य एम्पायर है लारा। इन्हें कौन भूल सकता है। ये देखिए इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी है। आपको बताता चलो रकीब के बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन चंद्रकांत जोशी भी हमसे जुड़ चुके। वेलकम चंद्रकांत। सचिन 11 के लिए खेला करते थे लारा, और कमाल के बल्लेबाज। उनकी वो पारी कौन भूल सकता है जब एक ही मैच में दोनों ही भाइयों ने अर्धशतक लगाया था, विकी और लारा ने। बहुत ही बेहतरीन उनका वो मुकाबला, और वो मुकाबला भी कौन भूल सकता है जो जय बजरंग और सचिन 11 के बीच में वो मुकाबला रहा था 2002 मापोर चषक में। तो खेल की शुरुआत होती हुई आज के दिन का ये पहला मुकाबला, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज समीर स्पोर्ट्स अपना 12th मैन यहां पर आपको भेजना है। विवेक और मनोज भोईर, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज खेल की शुरुआत करते हुए, जबकि गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे। देखना है पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे जयदीप चौधरी। पहली गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज और सामना करेंगे बल्लेबाज मनोज भोईर। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और ये देखिए पहली गेंद के ऊपर आउट, विकेट गिरता हुआ और झटका लगता हुआ पहली गेंद के ऊपर समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर को। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, लेकिन कमाल का कैच वहां पर, ये देखिए कमाल का कैच वहां पर समाप्त किया है। इस वक्त खड़े हुए सनी वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन गेंदबाज ने पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज को गुड मॉर्निंग कहा है और नए साल का स्वागत भी किया वहां पर। कमाल का ये कैच, क्या शुरुआत मिलती हुई इस वक्त नीली स्पोर्ट्स को। टॉस जीतकर रकीब जो गेंदबाजी करने का फैसला था वो पहली गेंद पर हम ये कह सकते कि सही साबित हुआ, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा है। हालांकि अभी और खेल बचा हुआ, लेकिन पहली गेंद के ऊपर तो विकेट गिरा, और मनोज भूर जो है कि आज का जो उनका दिन, आज का ये नया साल उतना ठीक साबित नहीं हुआ। पहली गेंद के ऊपर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। विवेक नए बल्लेबाज। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज जयदीप चौधरी। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, हल्के हाथों से इस गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए। तो अब जाकर यहां खाता खुलता हुआ समीर स्पोर्ट्स का और बल्लेबाज विवेक का। पहली दो गेंदें बहुत बढ़िया, जिसपे पहली गेंद के ऊपर विकेट, और ये शानदार गेंद रही थी, मिडल में गेंद को रखा था और हल्के हाथों से इस गेंद को बल्लेबाज ने खेला और स्ट्राइक को रोटेट किया है। फुल टॉस गेंद वहां पर फुल किया इस गेंद को, और खाली क्षेत्र में गेंद जाएंगी, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज सुमित के बल्ले से आता हुआ, फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है 6 रनों के लिए। देखना है रिव्यू लिया गया वहां पर बीमर गेंद के लिए। हमारे तीसरे एम्पायर जो की है लारा, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक को खेला है। हालांकि काफी दूर से ये स्ट्रोक खेला वहां बल्लेबाज ने, लेकिन सही कनेक्ट किया है। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। देखने हमारे तीसरे एम्पायर का क्या फैसला आता है।
फेयर डिलीवरी, लेकिन रन तो यहां पर आए रकीब 6 रन और सिक्सर से अपना खाता खोला है बल्लेबाज सुमित ने। फिर से फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त बल्लेबाज सुमित के बल्ले से। लगातार हम देख रहे हैं कि अब गेंदबाज जो है कि फुल टॉस गेंद किए जा रहे हैं और बल्लेबाज भरपूर फायदा उठाते हुए वहां पर सुमित। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 पर। पहली गेंद के ऊपर विकेट, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गलती, और गलती जिस तरह से आप करेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलना ये तय है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर एक एंगल से बनाया तो वहां पर इस बार गेंदबाज जयदीप ने पूरी तरह से बीट कर दिया है। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, जहां पहली 2 गेंदों पर टूट पड़े थे बल्लेबाज सुमित, लेकिन इस बार बेहतरीन डिलीवरी रही वहां गेंदबाज जयदीप चौधरी की। इस बार बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। एक और डॉट, तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में अगर हम खेल देखें रकीब तो 13 रन भी बने, 2 सिक्सर भी लगे और एक विकेट भी गिरा है। तो मिला जुला ओवर रहा यहां पर पहला ओवर। पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज मनोज भुईर आउट होकर वापस गए, लेकिन उसके बाद सुमित ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर लगाए। लेकिन गेंदबाज की भी हम तारीफ करेंगे क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला उन्होंने। हालांकि 2 सिक्सर आए और पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13। नील स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के बीच में ये मुकाबला, आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। दूसरा मुकाबला जो रहेगा आज के दिन का आर्यन 11 भादोल और पूर्वांचल स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। सनी दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से सामना करेंगे बल्लेबाज विवेक। पहली गेंद क्रॉस दी लाइन, इस गेंद को खेल दिया, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई और इसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके बल्लेबाज और तेज कदमों के साथ दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए। विकेट एक और गिरता हुआ, सुमित की पारी यहां समाप्त होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सुमित, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना विकेट गंवा दिया। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां बल्लेबाज सुमित ने। पहले ओवर में भी पहली गेंद के ऊपर विकेट और दूसरे ओवर में भी पहली गेंद के ऊपर विकेट। नए बल्लेबाज केवल, जबकि विवेक अभी भी वहां पर मौजूद है। 2 रन बनाकर खेलते हुए इस वक्त विवेक, नए बल्लेबाज केवल। सनी एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन कैच भी समाप्त किया था वहां सनी ने। बहुत बढ़िया तरीके से पंच किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक कह सकते हैं हम, जिस तरह से यहां पर बल्लेबाज विवेक ने लगाई है। देखिए किस तरह से ये गेंद थी ऑफ स्टंप से बहुत बाहर की तरफ, पंच किया और गेंद कवर की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि अगर गेंद को छोड़ भी देते तो ये वाइड गेंद ही रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, लेकिन 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया और सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है बल्लेबाज विवेक द्वारा, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई तो अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब 19 पर जा पहुंचा है। 2 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। नए बल्लेबाज केवल, एक बार फिर से देखना गैप में ये गेंद जाएंगी, 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे ये गेंद को भी। ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए।
या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं. आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यानं, आर्यन चषक बहुत बढ़िया ठेवला बल्लेबाजी यहाँ पर यो देखने बाजवर को मिलती हुई टेमगर. इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा जिस तरह से पावर प्ले में हम देखते हैं कि बल्लेबाजी की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए, लेकिन इस बार कमबैक किया वहां गेंदबाज ने, डॉट गेंद. बहुत बढ़िया क्रिकेट अब तक देखने को मिला है, जहां पर बल्लेबाज अच्छे स्ट्रोक लगा रहे तो गेंदबाज कमबैक भी कर रहे अच्छी गेंद के साथ. इस बार कट कर दिया इस गेंद को, वहां पर देखना खिलाड़ी मौजूद है. एक रन इस गेंद के ऊपर, तो दूसरे ओवर की समाप्ति होती है और स्कोर 2 विकेटें गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर ने रन बनाए अब तक 24 रन. स्कोर हम देखें रकीब तो ठीक है, यहाँ पर 24 रन बन चुके, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है. मनोज जो कि पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए, लेकिन सुमित जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 सिक्सर लगाए थे उन्होंने, वो रन आउट हो गए थे पिछले ओवर में. गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में विक्की, लगातार हम देख रहे हैं कि परिवर्तन किया गया है. पहले ओवर में जयदीप, उसके बाद दूसरे ओवर में सनी और तीसरे ओवर में विक्की. केवल सामना करेंगे इस बार विकी का. इस बार देखना है मिस्ट्रो का, वहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, और ये देखिए एक बिल्कुल आसान सा मौका था, लेकिन उस मौके को बुना नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी. 2 रन इस गेंद के ऊपर, एक और विकेट गिर सकता था यहां पर, लेकिन कमिटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है. तो ओवर नंबर 3 की शुरुआत और पहली गेंद के ऊपर 2 रन. एक बार फिर से ये हो सकता था कि तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर भी विकेट गिर सकता था, लेकिन जो डीप में खिलाड़ी है उन्होंने गेंदबाज का साथ नहीं दिया और 2 रन इस गेंद के ऊपर. लगातार हम देख रहे हैं कि नील स्पोर्ट्स के कैप्टन फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, अब देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को इस वक्त वाइडिश मिड विकेट पे भेजा गया है. इस बार देखना सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, और ये गेंद भी बिल्कुल उसी खिलाड़ी के पास गई है, लेकिन इस बार गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां खिलाड़ी, और इस बार 2 रन इस गेंद के ऊपर. रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त अच्छी देखने को मिलती हुई. इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां पर, और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है. चेतन वहां पर मौजूद थे, हालांकि बल्लेबाज ने स्विच हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां चेतन की. 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 29. पुल किया इस बार, देखना है वहां पर खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ. शिवरायांची घेऊन यान पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान.
सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं, शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं. तो आर्यन चषक. तीसरा विकेट यहाँ गिरा और बल्लेबाज विवेक वो भी अब आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ज़्यादा दूर से खींचने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने. वही कारण था कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गेंद चली गई थी, ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम थी. नए बल्लेबाज अब आए हैं प्रशांत. आते ही साथ वहां पर देखना इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बैक टू बैक इस वक्त 2 विकेटें गिरती हुई. प्रशांत भी इस वक्त शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने. अब यहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशांत आउट हुए अपनी टीम को परेशानी में डाल दी है उन्होंने, क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक 29, जबकि ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ. नीरज नए बल्लेबाज, हैट्रिक पर अब है वहां गेंदबाज विकी. इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है. पहली 3 गेंदों पर 5 रन, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें. अब देखना हैट्रिक पर आ गए वहां विक्की. बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, नफी तुली गेंदबाजी जिसे हम कहेंगे. 29. और उसी बीच वहां पर देखना है पहली गेंद का सामना कर रहे थे और ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने. तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 विकेट गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ 29 रन. इस ओवर में विक्की ने लाजवाब गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन दिए और 2 अहम विकेट भी उन्होंने निकाले हैं. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला रहेगा आर्यन 11 भादोड़ और पूर्वांचल स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा. दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है. अगले मुकाबले में हम ऑर्गेनाइजिंग टीम आर्यन 11 को एक्शन में देखेंगे. शंकर जुकर फैम टीम आर्यन 11 एक बहुत ही बेहतरीन ये टीम, पिछला जो सीजन रहा था उसमें बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा था. हालांकि अगर इस सीजन की हम बात करें तो इस सीजन एक टूर्नामेंट उन्होंने अपने नाम किया है और इस सीजन का ये दूसरा टूर्नामेंट. तो ये हम कह सकते हैं रकीब की इस सीजन अब तक नंबर 1 पर रैंक कर रही है आर्यन 11 भादोड़. 2-2 हाथ लेने जा रही. पिछले मुकाबले में खेलने वाली टीम रहेंगी पूर्वांचल स्पोर्ट्स. गेंदबाजी में अब चौथे ओवर में गेंदबाज आएंगे शुभम. देखिए इतना ज्यादा समय भी नहीं लेना है आपको. ये पहले मुकाबले से हम कह रहे हैं कि ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आज फाइनल डे और 7 मुकाबले आज खिलाए जाने हैं. तो प्लीज समय के मामले में सहयोग करना होगा आप लोगों को. शुभम ओवर नंबर 4 लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज केवल. लगातार फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं. केवल इस वक्त 10 रन बनाकर खेलते हुए, जबकि 6 गेंदों का सामना किया है उन्होंने. एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी और उसी से अपना खाता भी खोला था उन्होंने. पहली गेंद और वहां पर खींच कर मारा है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान. आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान. आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर पाड्यान. आर्यन चषक ठेवला यो माधवर टेमघर. बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज केवल के बल्ले से आता हुआ चाबुक स्ट्रोक जिसे हम कह सकते हैं, खींच कर मारा था इस गेंद को. पहली गेंद के ऊपर वहां पर 6 रन. सिक्सर से स्वागत किया है केवल ने गेंदबाज शुभम का.
35। 4 विकेटें गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर इस बार रही है। फुलर लेन की गेंद थी और ये देखिए 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई। गेंद की लाइन में बिना आए वहां पर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज केवल ने। जहां पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, इस बार अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज शुभम ने। लोअर फुल टॉस गेंद, शॉर्ट आर्म पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस बार सिर्फ केवल ने एक ही रन ले पाए। हालांकि लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज। शॉर्ट आर्म पुल लगाया था इस गेंद के ऊपर, सिंगल रन आता हुआ और स्कोर अब 36 पर। बिल्कुल अधूरे मन से ये स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज नीरज ने, क्योंकि गेंद कहीं और गई, बल्ला कहीं और घुमा बैठे थे वहां बल्लेबाज। डॉट। सिक्सर लगने के बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी की अब तक शुभम ने। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद 2 डॉट गेंदे और सिंगल रन। तो अच्छी वापसी कहनी होगी यहां पर शुभम द्वारा। इस बार देखना है, ऊंचाई ज्यादा रहेंगी, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए और ये देखिए बिल्कुल आसान सा कैच। इस इनिंग में ये 2 कैचेस अब तक ड्रॉप हो चुकी है नील स्पोर्ट्स की तरफ से। बिल्कुल आसान सा ये कैच रहा था, जीवनदान मिलता हुआ वहां बल्लेबाज नीरज को। 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। गेंदबाज तो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो लगातार हम देख रहे हैं कि उतना साथ नहीं दे पा रहे हैं गेंदबाजों का। अब तक 2 कैचेस छूट चुके हैं नील स्पोर्ट्स की तरफ से। एक बार फिर से वहां पर देखना, फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेला और देखते रह गए खिलाड़ी और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। याने चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यान। तो ओवर नंबर 4 का भी यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है और स्कोर हम देखें तो 44। लास्ट गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज नीरज ने। अपने साथी खिलाड़ियों को इस वक्त सलामी देता वो सिक्सर चले गए बाउंड्री के बाहर। पिछले ओवर में गेंदबाज शुभम ने 15 रन खर्च किए, पहली गेंद के ऊपर भी सिक्सर और लास्ट गेंद के ऊपर भी सिक्सर। अब दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, केवल जो कि 17 रन बनाकर खेल रहे जबकि नीरज ने अब तक 8 रन बनाए हैं। देखना अब गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। जयदीप जो पहला ओवर लेकर आए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी, 13 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। अब ये 5वें ओवर में ये देखने को मिल रहा है रकीब की दूसरे गेंदबाज को अब इस्तेमाल किया गया है। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज जयदीप चौधरी, जबकि इससे पहले 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया, थोड़ी नीचे की तरफ ये गेंद रह गई थी, पुल करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पाया है। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए जयदीप चौधरी। इस बार देखना है वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा और एक बार फिर से गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां खिलाड़ी और उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर दौड़कर पूरा करते हुए। गेंदबाजी अगर हम देखें तो नील स्पोर्ट्स की ठीक ठाक नजर आ रही है लेकिन फील्डिंग जो स्तर है वो उतना खास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी बल्लेबाजी बाकी है नील स्पोर्ट्स की। फिर से वहां मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है इस बार
शॉर्ट कवर की दिशा में ये गेंद चलेगी और इस बार सिर्फ एक ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर और उसी बीच आउट। केवल का विकेट इस वक्त गिरता हुआ। पांचवा विकेट यहां गिरा है समीर स्पोर्ट्स का। पटकी हुई गेंद और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस बार नीरज के बल्ले से आता हुआ। शंकर दादा हा लय दिलदार, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर। 53। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया है पिछली गेंद के ऊपर बल्लेबाज नीरज ने। एक अच्छे टोटल की तरफ इस वक्त बढ़ती हुई समीर स्पोर्ट्स। हालांकि 5 विकेटें गिर चुकी है लेकिन हर बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ ये गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज जयदीप चौधरी ने पूरी तरह से बीट कर दिया वहां बल्लेबाज नीरज को। डॉट गेंद। एक बार फिर से अच्छी गेंद। लगातार 2 गेंदों ने हमने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से काटा बदला है, बाहर की तरफ गेंदों को निकाला है वहां गेंदबाज जयदीप चौधरी ने। तो ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर 53। क्या गजब का क्रिकेट देखने को मिल रहा है रकीब। अब बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसके बाद गेंदबाज भी लगातार हम देख रहे हैं कि कमबैक कर रहे हैं। हिट कहना है यहाँ पर पूर्वांचल के कैप्टन का और आया टेल है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित पाटिल, अद्वैत 11 पिंपल घर, जो मैच हार गई थी आर्यन 11 भादवाड़ से। चंद्रकांत टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करेंगे। देखिए बल्लेबाजी करने का आपने फैसला किया है, रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है, इसका कारण क्या है? नहीं, बदला कुछ नहीं है, एक्चुअली प्लेयर्स कम आ रहे हैं तो जैसे वो आएंगे तो हम लोग बैटिंग करके मोकला हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी दिमाग भरा, काफ़ी चालाकी भरा डिसीजन आपका कहना होगा। देखिए कल आपकी जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे दीपेश नाइक, उन पर अटैक किया गया लेकिन आपने मुकाबला जीत लिया। दीपेश नाइक से उम्मीदें काफ़ी है, तो क्या आज दीपेश नाइक कमबैक करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, अच्छा गेंदबाज है, 1-2 मैच में वो मार खाता है पर बाद में वो अच्छी बॉलिंग करता है। देखिए मुकाबला एक नई टीम पूर्वांचल स्पोर्ट्स से, आपके ही गाँव की टीम है, आपके ही भाई बंधु है, और जब आपके सामने भाई बंधु होते तो आप लोग और ज़्यादा घातक हो जाते हैं। तो क्या आज भी वही घातक अंदाज दिखेगा? जी साथ में खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेंगे और अच्छी बैटिंग करने का या उनको भी अच्छे बैटिंग करने का मौका दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे चंद्रकांत जोशी, आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन। लौट चलते हैं पूर्वांचल के कैप्टन की तरफ। टॉस इंपॉर्टेंट था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
हम लोग टॉस जीते भी तो फील्डिंग ही करते हैं। अब आपको पहले फील्डिंग ही करनी है, मन की मुराद हो गई है। देखिए आपके सामने इस साल की नंबर 1 टीम है, तो क्या आप पर कोई दबाव होगा या फिर नंबर 1 टीम के सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे? नहीं, कड़ी चुनौती ऐसा कुछ नहीं है, खेलेंगे, वो लोग भी अच्छा खेलते हैं, कोशिश हम लोग भी करेंगे। आप आर्यन चषक में खेलने आए हैं। इस साल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट, काफ़ी चर्चे हैं पूरे शहर में इसके। जो सरफेस तैयार किया गया बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या इतनी एक्साइटेड है पूर्वांचल स्पोर्ट? आर्यन स्पोर्ट तो हमेशा टूर्नामेंट अच्छा कराती है और हर साल हम लोग आर्यन स्पोर्ट खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ये थे पूर्वांचल स्पोर्ट भादवाड़ के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, आर्यन 11 भादवाड़ विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो दोस्तों, आज के दिन का ये पहला मुकाबला और पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर ने रन बनाया 53 और 54 का टारगेट रहेगा नील स्पोर्ट्स के सामने। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पिच की तरफ बढ़ते हुए अभिषेक और सनी, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। तो अब देखना है कि ये जो 54 का टारगेट है ये किस तरह से चेस किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, किस तरह से आगे का खेल रहेगा, किस तरह से दूसरी इनिंग का खेल रहेगा, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। रकीब अंसारी एक ऐसे कमेंटेटर जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को लगातार हम देख रहे हैं कि ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाते हुए। आइए रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। आप सुन रहे थे इस वक्त भिवंडी शहर के एक बुलंद आवाज को। देखिए 5 ओवर का खेल हुआ, वहां पर कुल रन बनाए 53, 54 रनों का लक्ष्य है। नील स्पोर्ट टीम घर के सामने एक नई टीम सिटी मर्जिंग क्रिकेट में नजर आ रही है। इसके बाद हम एक और नई टीम को एक्शन में देखेंगे, पूर्वांचल स्पोर्ट को। समीर स्पोर्ट पिंपल घर जो कि पिछले साल की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 10 नंबर पर रैंक कर रही थी, टॉप 10 में शामिल थी। इस साल उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, महादेव चषक में दूसरे ही राउंड में बाहर हो गई थी। अब आर्यन चषक 2022-23 में भी दूसरे राउंड तक पहुंच गई है। देखना है क्या सफ़र इसके आगे बढ़ता है या फिर सफ़र यहाँ पर ख़त्म होगा। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज केतन। खेल को शुरू करना है प्लीज़। 25 मिनट का समय है आपके पास, इस बात का ख्याल रखना है। 25 मिनट में आपका 5 ओवर नहीं होता है तो फिर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर खड़ा करना होगा। कल हमने देखा था अमान स्पोर्ट को उस का खामियाजा भुगतना पड़ा था। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर की बाहें खुलती हुई, वाइट बॉल। वाइट की मदद से खाता खुला यहाँ पर नील स्पोर्ट टीम घर का। इसके बाद एक जबरदस्त मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। चैंपियन टीम आर्यन 11 भादवाड़ और पूर्वांचल स्पोर्ट भादवाड़। इस बार खेल दिया है हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज लगता है आर्यन 11 भादवाड़ में दर्शन नाइक भी हमें एक्शन में नजर आएंगे, जो इस सीजन में अभी तक प्लेइंग 11 में देखने को नहीं मिले थे। अगली गेंद खड़े खड़े बल्ला चलाया, प्लेन मिस, डॉट बॉल। फुटवर्क नहीं था। देखिए मजहर खान, कहा जाता है ना मोबाइल में नेटवर्क नहीं और क्रिकेट में फुटवर्क नहीं, तो दोनों बेकार है। इस बार खूबसूरत पंच किया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं और बल्लेबाज ने लगा दिया चौका। 4 रन।
टिप्पा खाती हुई 1 रन बना था, दूसरे के लिए पलटे, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 रनों की मदद से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 8 रनों पे स्कोर पहुंचा है, 8 रन्स। कल क्या मैच हुआ था, 84 रनों के लक्ष्य को चेस किया था आर्यन एवन भादोड़ ने। इस बार खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सुमित मौजूद थे, उनसे हुआ फंबल और बल्लेबाज ने कर लिया दूसरा रन मुकम्मल। देखिए मजहर खान कल 84 रनों का लक्ष्य था आर्यन 11 भादोड़ के सामने और 3 गेंद रहते उन्होंने इस लक्ष्य को छू लिया था। आज उनके सामने पूर्वांचल स्पोर्ट है, देखना आज किस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिलती है और आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, खिलाड़ी उसके पीछे और बहुत ही जबरदस्त कैच। आपको जल्द से जल्द बीच मैदान में पहुंचना है। पहला झटका लगता हुआ नील स्पोर्ट टेमघर को। आज हमारे डीजे मैन भी काफ़ी दिलचस्प मूड में नजर आ रहे हैं क्योंकि लगता है न्यू ईयर का जश्न वो भी मना रहे हैं। नए बैट्समैन है इस वक्त चेतन, जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, फ्लाइंग स्लिप पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया था। देखना अब कितने रन बनाते हैं अपनी बल्लेबाजी से। दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रशांत, देखने प्रशांत आके अपनी गेंदबाजी से करते हैं बल्लेबाजों को परेशान। जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, कोऑपरेट करना है मनोज भुईर प्लीज। टीम के कैप्टन नीरज, सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए आज मेगा फाइनल है, मेगा फाइनल के लिए तैयारियां भी की जानी है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि अगर वक्त रहेगा तो 6 ओवर का मेगा फाइनल कराने का उनकी कोशिश है, तो आपको उनकी कोशिश में हिस्सा लेना है, सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है प्रशांत प्लीज। ये देखिए चंद्रकांत आज काफी बेहतरीन मूड में नजर आ रहे हैं, लगता है कल 31st नाइट थी, लेकिन इतने बिजी हैं वो कि उन्हें तो घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एंजॉय क्या करेंगे। इसके बाद हम उनका एक शो और देखने जा रहे हैं, जय बजरंग चषक, इसी मैदान पर। प्रशांत आरके गैलरी एंड से राइट आर्म और द विकेट, गेंदबाजी की शुरुआत। पहली गेंद खूबसूरत पंच, वहां पर गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी पीछा करते हुए देखना क्या गेंद को रोकने में कामयाब हुए। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है वहां पर कि क्या बाउंड्री लाइन को गेंद टच हुई थी। हमारे तीसरे अंपायर, आपको देखना है प्लीज क्या चौका है या नहीं। अंपायर ने थर्ड अंपायर की मांग की है। हमारे तीसरे अंपायर लारा सर हमारे बीच मौजूद है, देखना उनका क्या निर्णय आता है। डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्यन चषक 2022-23, आज नया साल शुरू हो चुका है 2023, उसका वेलकम किया जा रहा है आर्यन चषक में। आज ही होगी खिताबी जंग, देखने ट्रॉफी जाएगी किसके संग, नए साल में कौन बनता है नया चैंपियन या फिर से आर्यन 11 भादवाड़। डिसीजन पेंडिंग है, सभी एंगल्स को देखा जा रहा है। वहां पर बाउंड्री नहीं है तो कुल रन दौड़ के पूरे किए थे वहां पर 2 रन। इस स्ट्रोक को खेला था सनी ने बहुत अच्छे अंदाज में। प्रशांत एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार सफल होकर ऑफ सिस्टम के पहले ही बाहर आ गए थे, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। थोड़ी सी फील्डिंग में कमी नजर आ रही है समीर स्पोर्ट पिंपलघर की,
उस पहनापन नहीं नजर आ रहा है फील्डिंग में। और अगर हम नील स्पोर्ट टिमघर की भी बात करें तो फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी उनकी, 2 से 3 कैचेस उनके भी छूटे थे। प्रशांत की अब तक 2 गेंदों में 2 रन दौड़ के लिए बल्लेबाजों ने। टोटल स्कोर है 14-14। 54 के लक्ष्य का पीछा कर रही है नील स्पोर्ट टिमघर। देखिए एक तरफ टिमघर है, दूसरी तरफ पिंपल घर है, लेकिन इस मैदान पे कौन अपना घर बनाता है। इस बार अपने आप को रूम देकर कट किया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी 2-2 गए हैं पीछे। रिले फील्डिंग इस बार देखने को मिलती हुई, और इसी बीच 2 रन 30 कदमों के साथ दौड़ के पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 16। तीसरी गेंद पर भी 2 रन ही आया है, तो इस वक्त 2 का पहाड़ा पड़ती हुई नील स्पोर्ट टिमघर। समीर स्पोर्ट पिंपल घर की अगर मैं बात करूं, मजहर खान, तो लास्ट ईयर सिर्फ इन्होंने एक सेमीफाइनल मैच खेला था, वो भी उस सीजन का पहला ही टूर्नामेंट था। उसके बाद अपनी लय नहीं पकड़ पाई। देखना है इस नए साल में ये क्या करती है। इस बार बहुत ज़्यादा सफल हो गए, गेंद उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई, गई है शॉर्ट फाइनल की तरफ। 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचे 17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होता है खतरा, या फिर बल्लेबाज बजाएंगे सिक्सर से पतरा। प्रशांत मुड़ते हुए अब स्ट्राइक पर है चेतन। पहली गेंद खेल रहे थे, खेल दिया है। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, लेकिन मौका नहीं और मिल गया चौका। चौके की मदद से अपना खाता खोला है यहाँ पर चैतन्य, और टीम का टोटल स्कोर है 21-21। इस मैच में ढेर सारा फन, और पूरे ही टूर्नामेंट में गजब के मैचेस हुए, बिल्कुल कट टू कट। पहले दिन के सिर्फ 2 मैच हम हटा दे तो उसके बाद सभी मैचेस में हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिले। इस बार अच्छी गेंद और शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया था। प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। कुल रन बनी है 21, विकेटें गिरी हैं 1। फौरन फील्ड की सजावट करनी है, खेल को शुरू करना है। मनोज भोईर प्लीज आपको कोऑपरेट करना है। चंद्रकांत जोशी आज बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं अगर आप लोग समय के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं तो। पहले 2 ओवर के लिए जो 10 मिनट है पूरे बर्बाद कर चुकी है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। देखिए कोऑपरेट करना है प्लीज मनोज भोईर, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे। देखते हैं तीसरा ओवर कौन लेकर आता है। बिल्कुल समीर स्पोर्ट पिंपलघर का आनंद ले रहे हैं इस मैच का सुमित पाटिल, वो भी पिंपलघर से ही बिलोंग करते हैं, स्पेशली उनके मैच के लिए आए हैं। समीर स्पोर्ट पिंपलघर इतनी मीटिंग नहीं करनी है प्लीज, इतना सलाह मशवरा। देखना है तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मनोज भुईर ने गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया है। स्कोर है इस वक्त 21-21। मनोज भुईर नीरज है, पिछले साल अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस साल बहुत कम गेंदबाजी के लिए नजर आए हैं। देखना और रणनीति है या फिर कुछ परेशानी में है नीरज कि बहुत कम गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन में। प्लीज कोऑपरेट करना है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। पहली ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी है समय के लिए, इस बात का ख्याल रखना है। नीरज की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, बल्ले का ऊपरी किनारा, मिल गया विकेट कीपर का सहारा।
थैंक यू डीजे। देखिए डीजे मैन का भी क्या टाइमिंग है, बहुत सही टाइमिंग पर डीजे को बंद किया। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त विक्की, टीम के कैप्टन। अब कप्तान को चलना होगा सीना तान, अपनी टीम की जिम्मेदारियों को संभालना होगा, क्योंकि इस वक्त हालात उतने अच्छे नहीं हैं उनकी टीम के। नीरज एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद स्विच हिट किया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर राकेश गोहिल की, बहुत अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचा ली अपने टीम के लिए। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं श्रीनाथ पाटिल सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है आर्यन चषक 2022-23 में। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन वहां पर विकेट कीपर प्रशांत से चूक होती हुई, मौका था एक और बल्लेबाज को पवेलियन भेजने का, लेकिन यहां पर चूक हो गई प्रशांत से, विकेट कीपर डॉट बॉल। ये देखिए नीरज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले साल इनके नाम एक हैट्रिक विकेट भी था जो सीजन के पहले ही टूर्नामेंट में आया था, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक से गेंदबाजी की थी। इस साल बहुत कम गेंदबाजी में नजर आए हैं, महादेव चषक में एक मैच में गेंदबाजी भी नहीं की थी। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे गेंदबाज खुद आते हुए जो मौका मिला था उसे भुना नहीं पाए चेतन। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजतं या चषकाचं, ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजतं या चषकाचं। आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं। थैंक यू डीजे। तीसरा विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज हैं आजम खान। देखना है अब खान के अपने टीम की बचा पाएंगे जान। देखिए अंजुमन स्पोर्ट के अकील खान ने तो गोल्डन बाउंड्री लगाई थी संयुक्त स्पोर्ट के सामने, जब एक बॉल में 4 रन चाहिए थे महादेव चषक में। अब देखना है ये आजम खान क्या कुछ कर दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर है 22 रन। अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 32। अगली गेंद इस बार जमीनी सारे से खेल दिया बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में, डीप से फील्डर आते हुए 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23 रनों पे पहुंचा है 23। कहीं ना कहीं अब इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना रही है आहिस्ता आहिस्ता समीर स्पोर्ट पिंपलघर। यहाँ से 1-2 बड़े हिट लगाने होंगे अगर मैच में वापसी करना है नील स्पोर्ट टेमघर को। तो नीरज राइट आर्म और द विकेट। इस बार सफल होके शॉर्ट आर्म पुल, मिसक्यू पुल शॉट है, खिलाड़ी मौजूद डीप में, और एक और विकेट, टीम के कैप्टन भी पवेलियन की तरफ। नए बल्लेबाज हैं राहुल शेट्टी। चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राकेश गोयल। महादेव चषक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, बहुत जबरदस्त क्रिकेट वहां पर खेला था, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही लाजवाब की थी। तो आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर भिवंडी शहर के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले 3 ओवर में स्कोर हम देखें तो रन बने हैं 23। अब यहां से 12 गेंदें और जीतने के लिए जो रन है वो 31। 4 विकेटें गंवाने के बाद अब तक 23 रन बने हैं नीली स्पोर्ट्स।
54 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज राहुल, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज आजम खान। आजम खान और राहुल ये दोनों ही बल्लेबाज। समय में सहयोग करना है। पहली वार्निंग इस वक्त हमारे ऑफिशियल एम्पायर की तरफ से आती हुई। देखिए दूसरी ऑफिशियल वार्निंग है, क्योंकि दोनों ही एम्पायरों ने एक एक वार्निंग दी गई। अब यहां से सीधा आपको पैनलाइज किया जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई और गेंदबाज राकेश ओवर नंबर 4 लेकर आते हुए 12 गेंदें और 31 रन। अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आजम खान पहली गेंद का सामना करते हुए, पहली गेंद ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान। गजब का स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज आजम खान के बल्ले से। चौथे ओवर की पहली गेंद वहां पर राकेश की और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। जिस तरह से अब यहां से बल्लेबाजी की जरूरत है उसी तरह से अब यहां बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज आजम 11 गेंदें और अब यहां से जो इक्वेशन है वो 25 का। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। आर्यन चषक 2022-23 बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट जिसका ये फाइनल डे आज का रहेगा, जिसे आप तक लेकर आए हैं दर्शन नाइक। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज राकेश ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, अगेंस्ट द टर्न खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज। एक बार फिर से मिड विकेट को ही निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक रहा गेंदबाज का। डॉट गेंद। ये पूरे मैच में इसी तरह से खेल देखने को मिला है, जब पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लग रहा है उसके बाद डॉट गेंदें भी हो रही है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर। लगातार हम देख रहे हैं कि अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां बल्लेबाज। ऑन साइड में ज्यादा खेलना पसंद करते इस वक्त आजम खान, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज और उसी बीच 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए आजम। 2 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 31। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद 2 डॉट गेंदें और इस बार डबल। राकेश एक बार फिर से सामना करते हुए बल्लेबाज आजम, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद टर्न हो गई वाइट। अतिरिक्त रन इस बार आता हुआ स्कोर में, इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 32 पर। ये पहला वाइट है इस मैच का, पिछली इनिंग में भी कोई वाइट गेंद नहीं रही, ये दूसरी वाइट है जैसे कि हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे। उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है। आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज आजम खान। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली इस वक्त विकेट कीपर द्वारा। ये देखिए किस तरह से यहां पर ये गेंद को खेलने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल पड़े थे वहां बल्लेबाज। Let's go. त्यांचं देखील ते आगमन आहे, त्यांचं देखील मी या शेवटच्या दिवसामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय। तसेच आमचे सुजितदा म्हात्रे हे देखील आहेत
या सर्व प्रमुख अतिथींचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी सहकार्य केलं आहे. या स्पर्धेमध्ये जे चेंडू बघतात ते आम्हाला संजय नाना मात्र याचकडून देण्यात आलेले आहे. हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग किया. उसी बीच वहां फुल टॉस गेंद देखना, इस गेंद को खेल दिया लेकिन कोई गलती नहीं वहां पर की है नीरज ने. इस बार एक और विकेट. शुभम की पारी भी यहां समाप्त होते हुए फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज. ये देखिए किस तरह से बहुत बाहर की तरफ ये गेंद, हालांकि सफल भी हो गए थे, गेंद की लाइन में भी आया लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी और कमाल का कैच वहां पर नीरज द्वारा. एक और विकेट गिरता हुआ, ये छठा विकेट गिर चुका है इस वक्त नील स्पोर्ट्स. लगातार अब थोड़ी सी कठिनाइयों में नजर आती हुई. तो 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 32 रन. अब यहां से 6 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए जो रन है वो 22 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. बहुत ही अहम और लास्ट ओवर लेकर आते हुए इस वक्त गेंदबाज नीरज पूरे मैच में छाए हुए हैं. पिछला उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की. बल्लेबाजी में 2 सिक्सर भी लगाए और एक कैच भी बहुत बढ़िया पकड़ा. लेकिन अब लास्ट काम लेकर आते हुए 6 गेंदें और 22 रन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नीरज. पहली गेंद वहां पर पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, हुक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने. राहुल एक बार फिर से सामना करते हुए. इस बार देखना है वहां पर ऑन दी अप खेलने की कोशिश और इस बार मौका आया था लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर रही है केवल द्वारा. सिर्फ 1 रन केवल वहां पर मौजूद थे. तो पहली 2 गेंदें वहां पर नीरज की बहुत बढ़िया रही है. पहली गेंद डॉट और उसके बाद ये सिंगल रन. अब यहां से जो इक्वेशन है 21 रन 21 रन और चाहिए जबकि गेंदें बची हुई है 4 गेंदें और 21 रन अब यहां से चाहिए. नए बल्लेबाज आए हैं सुमित. आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ नील स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स के बीच में. एक और अच्छी गेंद वहां पर बाहर की तरफ ये गेंद निकल रही थी और ऑन साइड में खेलने की कोशिश. गेंदबाजी होती हुई यहां नीरज द्वारा. 20 रनों की और जरूरत है यहां से बची हुई 3 गेंदों में. अब तीनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा वहां बल्लेबाजों को, तो भी काम नहीं बन पाएगा. अगर गेंदबाज कोई गलती करते तो फिर काम बन सकता है. एक और अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से चॉप किया इस गेंद को और तेज कदमों से सिंगल रन. अब पूरी तरह से इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है समीर स्पोर्ट्स ने. समीर स्पोर्ट्स के पहले बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा टारगेट खड़े किया और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना काम बहुत ही बढ़िया किया है. क्या बेहतरीन गेंद वहां पर रही है. क्या एंगल बदला था वहां पर ये गेंद ने. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज है वो ऑन साइड को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस तरह से गेंद जब होती रही, जब काटा बदले गेंद तो फिर उतना जो काम है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. एक और अच्छी गेंद और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है समीर स्पोर्ट्स ने. आज के दिन का ये पहला मुकाबला जिसे अपने नाम करती हुई समीर स्पोर्ट्स, बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा इस मैच में. पहले बल्लेबाजों ने अपना काम किया और उसके बाद गेंदबाजों ने अपना काम किया है.
तो आइए दोस्तों, एक और बेहतरीन मुकाबला शुरू होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें रहेंगी आर्यन 11 भादोड़ और पूर्वांचल स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। दोनों ही जो टीमों का ताल्लुक है वो भादोड़ और टेमगरपाड़ा से ही है। तो जो मुकाबला रहेगा रकीब, एक और शानदार मुकाबला रहेगा, क्योंकि दोनों की जो टीमें एक दूसरे के कमियों को और खूबियों को जानती होंगी। लेकिन ये मुकाबला जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसे अपने नाम किया समीर स्पोर्ट्स ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, बल्लेबाजी में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर लगाए, 14 रन बने, और गेंदबाजी में आए तो 3 विकेटें भी हासिल की। आइए ऑलराउंडर खिलाड़ी नीरज, मैन ऑफ द मैच। आइए नीरज, मैन ऑफ द मैच के लिए आपको आना है। गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा है गेंद और बल्ले से। श्रीनाथ पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी देते हुए श्रीनाथ पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप यहाँ पे आए हैं। तो आइए एक और मुकाबला, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है और आर्यन स्पोर्ट्स भादोड़ और पूर्वांचल स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। ऑर्गेनाइजिंग टीम अब एक्शन में, और जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजर है दर्शन नाइक, वो भी अब एक्शन में दिखेंगे हमें। दर्शन नाइक एक अच्छे कमेंटेटर। अब देखना है कि क्रिकेट किस तरह से उनका रहता है, खेल किस तरह से रहता है, ये देखना होगा।